नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर आए हैं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज से हम बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी के ऐसे 2 लेक्चर आपको पीछे अगर प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो हम मिलेंगे। उससे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र क्या होता है, किन किन चीज़ों का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तंत्र क्या होता है, कई सारी चीज़ें जब मिलकर किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं तो उन सब चीज़ों को मिलाकर एक तंत्र तैयार होता है और ये पूरा तंत्र पाचन क्रिया में काम करता है, इसलिए इसको हम पाचन तंत्र बोल देते हैं। जैसे मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक का ये पूरी क्रिया संपन्न होती है। ये पूरी प्रक्रिया जिसमें संपन्न होती है इसको आहार नाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। ठीक, जैसा कि पाचन में होता क्या एक्चुअली में, ठोस को सरल में और ठोस को सरल में बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने की क्रिया संपूर्ण रूप से पाचन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि रोटी क्या है, ठोस है। रोटी क्या है, ठोस है। इसको तरल कर देगी, तरल में कन्वर्ट करना। उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब क्या है, ये जटिल है। क्लियर, इनको क्या करेंगे, इनको सरल बना देंगे। वहीं पर जैसे कुछ अघुलनशील पदार्थ वो घुलनशील बना देंगे। तो इन सब पूरी क्रिया को जो कि मुख गुहा से स्टार्ट होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पाचन के कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे आमाशय से स्टार्ट होती नहीं, तो उसके पहले ही मुख गुहा से स्टार्ट हो जाती है मेरी पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया जो है मुख गुहा से स्टार्ट हो जाती है। गुहा अर्थात खाली स्थान, जैसे मुख गुहा और जठर गुहा, जठर, ऐसे ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, गुहा अर्थात खाली स्थान। मुख गुहा में क्या है, खाली स्थान है, जिसमें सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले अध्ययन किसका करेंगे, दांतों का। तो चलिए सबसे पहले पाचन क्रिया क्या होती है। पाचन क्रिया एक फिजियोकेमिकल होती है, अर्थात भौतिक रासायनिक क्रिया होती है, जिसके अंदर भौतिक क्या होते हैं, तोड़ मरोड़ कर, कुचल पुचल कर। दांतों का काम क्या होता है, तोड़ मरोड़ कर, कुचल कर, ये सब क्या है, फिजिकल, ये भौतिक क्रिया है। वहीं पर इसमें जब केमिकल्स मिल जाते हैं अर्थात रसायन मिल जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रासायनिक क्रिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल क्रिया अर्थात भौतिक रासायनिक क्रिया। क्लियर, आगे सबसे पहले आहार नाल क्या होती है। आहार नाल सबसे बड़ी नाल होती है, एलिमेंट्री कैनल। ठीक, इसे जैविक रासायनिक क्रिया भी बोलते हैं या जैविक रासायनिक प्रयोगशाला बोलते हैं। क्या, जैव रासायनिक प्रयोगशाला, किसको, आहार नाल को। हेडिंग आहार नाल, इंग्लिश बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो इसको क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हो क्या है, जैविक है। वो जब हमारे अंदर जाती तोड़ मरोड़ कर हमारे मुख से, तो क्या उसमें क्या केमिकल युक्त हो जाता है, रासायनिक, लार वगैरह सब क्या केमिकल ही तो है। तो ये सब क्या मिलकर पहुँचता है, इसको क्या बोलते हैं, आहार नाल को जैव रासायनिक प्रयोगशाला बोलते हैं। इसीलिए क्लियर, साथ ही हम जो भी भोजन करते हैं जैविक रूप में होता है, इसीलिए इसको जैविक रासायनिक क्रिया बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है मुख गुहा की, यह होती 8 से 9 मीटर लमसम। कितनी, 8 से 9 मीटर लमसम। वहीं पे इसका विस्तार मुख गुहा से लेकर कहाँ तक होता है, मल द्वार तक। मुख गुहा से लेकर मल द्वार, अर्थात जहाँ से सब कुछ हम निकाल देते हैं। ठीक है, मल के रूप में सब कुछ निकाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मल द्वार बोलते हैं। तो ये सब पूरी क्रिया क्या कहलाती है, मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक ये कहलाती आहार नाल। ठीक, आहार नाल कोई एक पार्ट नहीं है, सभी पार्टों को मिलाकर शुरू से लेकर अंत तक के पूरे क्रिया को हम आहार नाल बोल देते हैं। क्लियर, चलिए जिसमें हम मुख के अंतर्गत दांत का अध्ययन करेंगे, लार का अध्ययन करेंगे, उसके बाद ग्रास नली का अध्ययन करेंगे, अमाशय का अध्ययन करेंगे, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत,
इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ये सब पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा एक तंत्र है, कई सारी चीज़ें मिल गई, एक तंत्र हो, तंत्र है जाल, तो इस जाल को क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। तो किस में काम रहा है पूरा तंत्र, आहार में, यानी खाने पीने में एक तंत्र काम आ रहा ना, इसलिए इसको बोलते हैं। और आहार का काम, आहार में क्या करता है, पचा देता है, तो इसलिए ये पूरा तंत्र पचाने में काम आता है, इसलिए इसको पाचन तंत्र बोल देते हैं। क्लियर। तो चलिए आहार नाल के अंतर्गत आहार नाल को दो भागों में बांटते हैं, पहले पाचक अंग, दूसरा पाचक ग्रंथि सॉरी पाचक अंग अर्थात डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और ये क्या होता है, पाचक ग्रंथि अर्थात डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर। पाचक अंग के अंतर्गत अगर बात करें, सबसे पहला मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या हम अध्ययन करेंगे, जीभ, दांत, लार ग्रंथियाँ जो भी मिलेंगी। उसके बाद मुख गुहा के बाद इसका अध्ययन करेंगे, ग्रास नली। ग्रास, मुख गुहा को इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी, ग्रास नली को बोलते हैं ओशोफोगस। ठीक, ओशोफोगस। फिर उसके बाद अमाशय। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है हमारा, अमाशय में पहुँचता है। फिर उसके बाद अमाशय के बाद कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत। यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। क्लियर। छोटी आंत को अमाशय को बोलते हैं बायो में एब्डोमेन, ठीक, या अमाशय पेट, इसको ऐसे बोल देते हैं स्टोमैक। क्लियर। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीन्स आंत होता है, तो छोटी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन। 5वें नंबर पे बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन। वहीं पर लार ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहले लार ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। लार ग्रंथियाँ कहाँ मिलेंगी आपको, सबसे पहले कहाँ मिल जाएंगी, मुख गुहा में। उसके बाद लार ग्रंथियों के बाद जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथियाँ कहाँ मिलेंगी आपको, जठर में अर्थात पेट में, जठर ग्रंथि। इंग्लिश में उसको बोलते हैं गैस्ट्रोग्लैंड्स, इसको बोलते हैं सिलेवरी ग्लैंड्स। सिलेवरी ग्लैंड्स है लार ग्रंथि। जठर ग्रंथि अर्थात गैस्ट्रियो ग्लैंड्स। ठीक। उसके बाद जठर ग्रंथि के बाद यकृत अर्थात लीवर। क्लियर। उसके बाद अग्न्याशय। अग्न्याशय, अग्न्याशय के बाद क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। क्लियर। इन चीज़ों का हम सबसे पहले, इसलिए सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, पाचक अंगों का अध्ययन करेंगे। किसका, पाचक अंग अर्थात डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम चीज़ें लेते रहते हैं। तो सबसे पहले पाचक अंगों में हम किसका अध्ययन करेंगे, मुख गुहा। और मुख गुहा में सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, दांतों का। क्लियर। चित्र तो दिखाई रहा होगा, डायग्राम, तो समझ में आ ही गया होगा किसका अध्ययन करेंगे। जिनके होंगे उनको पता होगा, जिनके नहीं होंगे उनकी बात ही छोड़िए। सबसे पहले हम दांत का अध्ययन करते हैं। मुख गुहा में दो चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, दांत और जीभ। ठीक है, ऑर्गन्स के रूप में। वहीं पर हम ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों का मुख में ही अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए दांत एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना खाना आसान नहीं होता है। वैसे लोग खाते तो हैं लेकिन नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए दांत क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि दांत किस चीज़ से बने होते हैं, तो दांतों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। किससे, कैल्शियम और फास्फोरस से। कैल्शियम और फास्फोरस से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये कि दांतों का निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस से। वहीं पर दांत क्या काम होता है, मुख गुहा में फिजियोकेमिकल काम होता है। अर्थात दांत क्या काम, मार तोड़ करना है, कुचलना पुचलना, काटना पीटना, ये सब क्या है, फिजिकली काम है, भौतिकी काम है, भौतिक काम है। इसलिए क्या बोलते हैं, दांतों का कैसा काम है, फिजिकल वर्क है। ठीक, कैसा, फिजिकल वर्क है। तो साथ ही कैल्शियम क्या होते हैं, दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के। वहीं पर जो दांतों के ऊपर सफ़ेद परत होती है, उस सफ़ेद परत को बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्लियर। और डेंटाइन कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्लियर, इसको बोलते हैं डेंटाइन। वहीं पर दूसरे नंबर पे इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनामेल। इसको बोलते हैं इनामेल। इसको बोलते हैं
डेंटाइन, इसको बोलते हैं चैम्बर। क्लियर। अब क्वेश्चन जैसे जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड बच्चे होते हैं जो उनकी तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली जब पूछे जाते हैं तो वहाँ पूछा जाता है दांत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो दांत का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है, आपको दिख रही, खुद ही दिख रहा, चैम्बर जो है दांत का सबसे बड़ा वाला भाग होता है। वहीं पर सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? इनामल होता है। कौन सा? इनामल। इनामल सबसे छोटा भाग होता है और इनामल साथ ही सबसे कठोर हिस्सा होता है। पूरे शरीर के सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है? इनामल होता है। दांत का सबसे ऊपरी परत इनामल होता है। वहीं पर ये वाला हिस्सा जो सबसे ऊपर वाला, ये इसको क्राउन बोल देते हैं, क्योंकि आप देखिए इसकी आकृति क्या है, मुकुट जैसी होती है, इसके लिए इसको क्राउन बोल देते हैं। ठीक। अब दूसरी चीज़, तो ये मैंने बोला था सफ़ेद दांत या सफ़ेद वाली परत को क्या बोलते हैं? तो दांत या सफ़ेद वाली परत को डेंटाइन बोलते हैं। क्या? डेंटाइन। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरी चीज़, दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दांतों की कुल संख्या जो है वो तो आप सभी को पता है 32 होती है। कितनी होती है? 32। लेकिन वहीं पर जब पूछे मानव के पूरे जीवन काल में, मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 20 वे दांत होते हैं जो एक बार निकल कर गिर जाते हैं। ठीक। 20 वो, बाकी 20 वो निकलते हैं, 12 जो गिरते नहीं हैं। तो 12 + 20 और ये 32 कितने हो जाएंगे? 52। 52 दांत हमारे टोटल हमारे मानव जीवन में निकलते हैं। कितने? 52। आगे दूसरी चीज़, फिर पूछा जाता है कितने स्थायी दांत होते हैं, कितने अस्थायी दांत होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो 20 दांत होते हैं आपके, 20 दांत जो है वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, क्योंकि 20 दांत वही जो दूध वाले होते हैं, जिनको दूध दांत बोलते हैं, वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी, मतलब गिर जाते हैं एक बार। कितने? 12 से 14 वर्ष के। कई बार पूछा कितने उम्र तक दांत, दूध वाले दांत पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 12 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों तक आते आते दूध वाले दांत गिर जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक। ये टेम्परेरी दांत गिर जाते हैं और परमानेंट आपके दांत आ चुके होते हैं। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसकी वजह से दांत काले हो जाते हैं? किसकी वजह से दांत काले हो जाते हैं? तो फ्लोरीन होता है, यानी F। फ्लोरीन की वजह से दांत क्या होते हैं? काले हो जाते हैं। रीज़न है कि फ्लोरीन की वजह से हमारे दांतों में डिस्ट्रॉय यानी क्षय हो जाता है दांतों का, यानी छेद हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे ये दांत है तो इसमें क्या है, ये ऐसे छेद हो जाते हैं। इसलिए आप देखें जब खाना वाना खाते हैं हम तो दांतों में खाना वाना घुस जाता है, जिसकी वजह से हम बतलाते रहते लोगों से, और बतलाते ऐसे ऐसे किया करते हैं, जी से निकालने की कोशिश किया करते हैं, फिर जीभ से निकलता है, फिर हाथ से निकालते हैं, चेक भी करते हैं निकलेंगे नहीं निकला। ठीक। आगे, तो ये फ्लोरीन की वजह से क्या हो जाते हैं? दांत काले हो जाते हैं। या इसी को बोलते हैं, कई बार पूछा गया कैविटी किसकी वजह से हो जाती है? तो फ्लोरीन की अधिकता की वजह से, या फ्लोरीन की वजह से हमारे दांतों में कैविटी जाती है, खोखलापन हो जाता है, अर्थात टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में खाना वाना फंसना शुरू हो जाता है, या इसी की वजह से दांत काले भी हो जाते हैं। क्लियर। आगे, दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, लेकिन पूरे जीवन काल में 52। क्लियर। स्थायी दांतों की संख्या 20 क्या है? स्थायी दांत हैं। वहीं पर 12 क्या है? अस्थायी दांत हैं। सॉरी, 20 अस्थायी दांत होते हैं। 20 क्या है? अस्थायी। वहीं पर हमारे 12 दांत क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी। क्लियर। आगे, अब फिर क्वेश्चन पूछता है हाँ, कि फार्मूला कई बार पूछा जा चुका है कि दांतों का सीक्वेंस यानी डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दांत कितने प्रकार के हमारे होते हैं, कितने कितने दांत होते हैं। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? इंसीजर अर्थात इनको बोलते हैं आप कृंतक। ठीक। फिर इंसीजर के बाद क्या होते हैं? कैनाइन क्या होते हैं? छेदक। फिर उसके बाद प्रीमोलर, प्री यानी पहले, जो पहले होते हैं, मोलर से पहले। प्रीमोलर यानी अग्र चमड़क, प्री यानी अग्र, तो अग्र चमड़क। फिर उसके बाद मोलर अर्थात चमड़क। क्लियर। तो सबसे पहले इंसीजर, इसको बोलते हैं कृंतक। ठीक।
कृंतक बोलते हैं या क्रंदंत बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो इंसीजर कौन से होते हैं? इंसीजर की संख्या होती है 4। देखिए कैसे, ये जो दांत होते हैं आगे क्या के 4 दांत, ये होते हैं कृंतक अर्थात इंसीजर। क्लियर? इन दांतों का काम होता है काटना। कि आप जब भी रोटी या फल फ्रूट जो भी कुछ खाते हैं तो आप पहले काटते हैं, तो कौन से दांत? ये 4 आगे वाले दांत। तो कृंतक कितने होते हैं? 4। कृंतक यानी काटना। क्लियर? वहीं पर कितने हैं? 4। अगला, फिर उसके बाद इंसीजर के बाद क्या होता है? कैनिन। केनाइन यानी छेदक होता है, छेदक या रदना किसको बोल देते हैं? रदना। क्लियर? रदना कौन कौन से होते हैं? ये सॉरी दूसरे कलर से कर दूं ताकि समझने में आपको आसानी रहे। ये जो दांत होते हैं ये रदनक होते हैं यानी केनाइन। मतलब कि जो हीरोइनें एक्ट्रेस आपके भूत वाला सीरियल करती हैं उनको यही दांत बड़े कर दे जाते हैं। ठीक, तो उनके भूतई शक्ल हो जाती है। तो ये है तो कैनिन। कैनिन कितने होते हैं? 2। आगे फिर उसके बाद अग्रचौणक अर्थात प्रीमोलर। प्रीमोलर बोलते हैं अग्रचौणक। अग्रचौणक कौन कौन से होते हैं? देखिए अग्रचौणक कितने होते हैं? अग्रचौणक होते हैं आपके 2। ये कितने होते हैं? 2। क्लियर? आगे आइए, सॉरी 4 होगा, ये भी 4 है ना। आगे आइए, अब उसके बाद कौन सा होता है? मोलर। मोलर होता है चवर्णक। मोलर कितने होते हैं? 3 इधर मिलेंगे आपको। ये 3 इधर, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, ये कौन से? मोलर। कितने होते हैं? 6। क्लियर? अब देखिए 4 2 8, 4 12, 12 6 18, 12 6 18। ठीक, चलिए अब देखते हैं कैसे कौन कौन से कितने दांत हैं, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो दांत होते हैं कौन से? रत्नक, कैनाइन। ये मांसाहारी जितने भी जीव होते हैं उनके बड़े दांत होते हैं। कौन से जीवों के? मांसाहारी जीवों के। मांसाहारी जीवों के जो दांत होते हैं वो ये रत्नक जो है ये बाहर निकले होते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, कुत्ता है। सिंपल से एग्जाम्पल लो, कुत्ता आप पढ़े देखते हैं, देखिए ये वाले दांत बाहर निकले होते हैं। शेर चीता के और भी ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़े शिकारी होते हैं, इसलिए उनके ज़्यादा बड़े दांत होते हैं। हमारे नॉर्मली ये दांत होते हैं। वहीं पर हाथी के दांत कौन से बड़े होते हैं? अगर आप क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका कि कौन से दांतों का कौन सा भाग बाहर निकला होता है हाथियों का? ठीक, जिसको टस्क बोलते हैं, टस्क दांत, हाथी का टस्क। ठीक, तो वो कौन सा होता है? सिंपल सी बात, हाथी क्या मांसाहारी है? मांसाहारी नहीं है, तो सिंपल सी बात ये 2 दांत तो नहीं निकलेंगे। अब आप बताओ क्या प्रीमोलर निकल सकता है या मोलर निकल सकता है? नहीं। कौन सा निकलेगा? आपका जो कौन सा? कृंतक यानी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कृदंत या कृंतक बोलते हैं। इंसीजर का ये वाला जो पार्ट होता है, ये लास्ट वाले ये वाले दांत क्या है? ये बाहर ऐसे हाथी के निकल आते हैं। ये वाला हाथ ऐसे बाहर निकल आते हैं। किसके? हाथी के। क्लियर? समझ रहे हैं? विद्वत समझ रहे हैं कि नहीं? आगे दूसरी चीज, फिर उसके बाद फिर फार्मूला पूछ लेता है। क्या? डेंटाइन फार्मूला। तो चलिए डेंटाइन फार्मूला हम निकाल लेते फटाफट। डेंटाइन फार्मूला। अब देखिए मैंने बता तो दिया, लेकिन ना आपके दांत जो होते हैं ना, कितने में सीक्वेंस होते हैं? 4 दांतों में 4 सीक्वेंस होते हैं। कैसे? देखिए आप, एक सीक्वेंस यहाँ से मैंने ये कर दिया। ठीक, ये हाथी वाले हटा देता हूँ क्योंकि हम इंसान वाले में आ गए। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट नीचे भी ऐसे, एक ये। ठीक, क्लियर? आगे समझ रहे हैं? दांतों को गिनना नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये रट के नहीं बैठना है। ठीक, तो इधर कितने हो गए? तो अब चलिए 4 पार्ट में है,
तो किसी एक पार्ट को हम पढ़ लें तो बाकी 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे दांतों की संख्या हमारी आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। डेंटाइन फार्मूला में इंसीजर की संख्या कितनी है, एक तरह से शुरू करो। इंसीजर की संख्या कितनी है, इंसीजर अर्थात आई की संख्या कितनी, 2, इंसीजर 2, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, कैनाइन, कैनाइन की संख्या कितनी है, एक तरफ पार्ट गिनना है, 1। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने हैं, 2। फिर उसके बाद ये क्या है, मोलर अर्थात चौड़क, चौड़क के दांत कितने हैं, मोलर नीचे दिखने रहे इसलिए यहाँ पर हम, ठीक, मोलर, सॉरी यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इंसीजर के 2, 1, 2, वहीं पर कैनाइन के, कैनाइन 1, और वहीं पर प्रीमोलर, प्रीमोलर के 2, वहीं पर मोलर, मोलर के 3। तो क्या होता है फार्मूला, 21, 23, क्या होता है, 21, 23, क्लियर। 21, 23 कितने, एक साइड कितने हैं, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8 है एक पार्ट में। और कितने पार्ट, 4 पार्ट, तो 8 × 4 = कितने, 32। 32 दांत कब, जब हमारी उम्र 18 के ऊपर हो चुकी होती है, 16 के ऊपर हो चुकी है, अर्थात 20 दांत जब हमारे गिर चुके होते हैं, उसके बाद जब दांत हमारे निकलते 19 या 18 वर्ष के बाद वाले, ये कहानी 19 वर्ष के बाद। देखिए अब क्वेश्चन एक आ जाता है, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों में जो है ये जो प्रीमोलर होता है ना, प्रीमोलर, ये नहीं पाए जाते हैं, ये प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। अब बच्चों और कौन से बच्चों में, मोलर जो है 3 एडल्ट कैंडिडेट में, हम लोगों में यानी कि एडल्ट कैंडिडेट में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये एक ये वाला नहीं पाया जाता, एक ये मोलर, मोलर 3 है से, वहाँ बच्चों में 2 होते हैं। अब प्रीमोलर बिल्कुल शून्य होता है। तो ये किसके लिए है, ये एडल्ट कैंडिडेट के लिए फार्मूला है, किसके लिए है, एडल्ट कैंडिडेट का, ठीक। अब बच्चों के लिए क्या हो जाता है, हो जाएगा, बच्चों के लिए देख लेते हैं, बच्चों के लिए देख लेते हैं। बच्चों में क्या आ जाएगा, कैनिन, सॉरी इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0, मोलर 2। कितना हुआ, 21, 0, 2 बटे 21, 0, 2। देखिए गिनो, 2, 1, 3, 3, 2, 5, यानी 5 × 4 = 20। बच्चों में दांत 20 होते हैं, ठीक। और 20 क्या होते हैं, अस्थायी, अस्थायी, ठीक, ठीक, ओके। बच्चों में 20, इसीलिए 20 क्या दांत होते हैं, अस्थायी, यही 20 गिर जाते हैं, फिर से 20 निकलते हैं, साथ ही ये 20 तो निकलेंगे ही, साथ ही फिर कौन से निकलते हैं, बाकी 12 और दांत निकलते हैं। कौन से, ये 6, 3 ये 3 ये 6 हुए, 3 इस साइड 3 इस साइड 6, 3 इस साइड 3 इस साइड 6, 6 6 12, 20 और 12 32, क्लियर हो गया। 32 तो क्या हो गए, स्थायी दांत हो गए। अब प्लस 20 तो गिर चुके हैं, वो 32 और 20 52, ये क्या हो गया, 52 क्या हो गया, पूरे जीवन काल में, मानव जीवन के पूरे काल में 52 दांत होते हैं। जब क्वेश्चन इस तरह से पूछे मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या क्या होती है, तो आपका आंसर होगा 52। स्थायी दांतों की संख्या स्थायी दांतों की संख्या 32, अस्थायी दांतों की संख्या 20, दूध के दांत 20, क्लियर। चलिए आगे दूसरी चीज, अब आप देखें कौन कौन से दांत, इन दांतों जैसे किसको, दांतों का नाम क्या है, इंसीजर जैसे ये है, इंसीजर है, इंसीजर क्या है, नाक के नीचे है, बिल्कुल कहाँ है, नाक के नीचे, तो इनको क्या बोलते हैं, नोज टीथ। देखिए नाक के बिल्कुल नीचे है, इसको क्या बोल देंगे, नोज टीथ। कौन से, इंसीजर को नोज टीथ। कैनिन क्या है, कैनिन आप देखिए, कैनिन आपके आँख के नीचे पड़ेंगे, ये कैनिन, इसको क्या बोलते हैं, आइज टीथ, क्लियर। प्रीमोलर क्या है, चिक, यानी गाल के नीचे है, तो चिक यानी इसको क्या बोलते हैं, चिक टीथ, क्लियर। अब मोलर क्या है, मोलर आपके कहाँ पड़ेंगे,
दिमाग, बुद्धि के नीचे पड़ेंगे, ये इधर ये पड़ेंगे ना, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, विस्डम टीथ। क्या बोलते हैं, अक्ल दांत या बुद्धि दांत, इसी को बोलते हैं अक्ल या बुद्धि दांत। इंग्लिश बोलते हैं विस्डम टीथ। क्लियर, क्या बोलते हैं, विस्डम टीथ। ओके, आगे कुछ दांत होते हैं जो हमारे दांत क्या 2 बार निकलते हैं, अर्थात हमारे दांत क्या है, द्विबार दंती। क्या है, द्विबार दंती। इसको रफ करता हूँ ताकि लिखने की जगह बनी रहे। द्विबार दंती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द्विबार दंती को डिफ्यूडेंट। डिफ्यूडेंट, हमारे दांत क्या है 2 बार जगते हैं, 1 बार गिरते हैं फिर निकल आते हैं, तो द्विबार दंती हो गए। तो द्विबार दंती को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूडेंट। डिफ्यूडेंट, हमारे दांत डिफ्यूडेंट होते हैं। बाकी वो जीव जंतु जिनके एक ही बार निकलते हैं उनका क्या बोल देते हैं, समदंती। क्या बोल देते हैं, समदंती, अर्थात होमोडेंट। समदंती, होमोडेंट, समदंती, होमोडेंट। जैसे समदंती कौन से जीव होते हैं, डॉल्फिन हो गई, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, मेढक हो गया। ज़्यादातर जलीय जीव जो होते हैं ना वो होमोडेंट के अंतर्गत आते हैं, अर्थात समदंती, एक समान दांत होते हैं। और हमारे दांत क्या आते हैं, विषमदंती हैं। उनके समदंती होते हैं, एक समान होते हैं, हमारी विषमदंती। देखिए छोटे बड़े, धारदार, नुकीले, चौड़े। तो क्या हमारे दांत कैसे होते हैं, विषमदंती। विषमदंती, विषमदंती के कहने के तात्पर्य इंग्लिश इसको बोलते हैं हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट, हेट्रोडेंट अर्थात विषमदंती। क्लियर, क्या, विषमदंती। समझ में आ गया। साथ ही हमारे जो दांत होते हैं वो जबड़ों से निकलते हैं। जबड़ों से निकलते हैं इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, गर्तदंती, यानी थियोकोडेंट। थिकोडेंट, गर्द दंती। देखिए जबड़ों के अंदर घुसे होते हैं, गर्द में घुसे होते हैं, हाँ, तो इसका क्या बोलते हैं, गर्द दंती। याद हो गया, क्लियर। चलिए अब हम पूछते हैं आप लोगों से, बच्चों का फार्मूला क्या होता है, बच्चों का फार्मूला क्या होता है, 2102। 2102, टोटल 5 होना चाहिए वन साइड, तो 2101 क्या मतलब वन साइड, इस किसी भी एक पार्ट में, इस वाले किसी भी एक पार्ट में 5 होने चाहिए। तो देखिए, क्योंकि देखिए 2 3 2 5, तो क्या हो जाता है 2102, किसका, बॉयज में, सॉरी चाइल्ड में लिखते हैं तो अच्छी बात रहेगी, ठीक, चाइल्ड में, बच्चों में। वहीं पर एडल्ट कैंडिडेट अर्थात हम लोग क्या होते हैं, 32 होते हैं। कितने, 32। क्या होता है फार्मूला, 21 2 3, कितने हो जाएंगे, 8 होने चाहिए वन साइड। बच्चों में 5 होना चाहिए वन साइड, एडल्ट में 8 होना चाहिए। 8 गुणे 4 32, 5 गुणे 4 20। क्लियर, तो दो गिनो, 3 2 5, 5 3 8। क्लियर। अब देखो याद करने वाली कोई बात नहीं, आगे आपके कितने हैं, ये 4 कृंतक यानी इंसीजर, फिर उसके बाद 2 कौन से, कैनाइन, फिर उसके बाद 2 प्रीमोलर, फिर पीछे एक साइड में 3 एक साइड में 3, 6 अर्थात मोलर। क्लियर हो गया। तो ये है मुख गुहा का पहला पार्ट मतलब पहला ऑर्गन मुख गुहा के अंतर्गत, बक्कल कैविटी में दांतों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक। और क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूडेंट, दूध वाले दांत को बोलते हैं डिफ्यूडेंट बोल तो दिया है, द्विबार दंत यानी दूध वाले दांत, वही। क्लियर, दूध वाले दांत डिफ्यूडेंट। अब यहीं पर हम जीभ का भी अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद अगले दिन से हम सीधा ग्रासनली के साथ बाद आगे अमाशय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम जीभ का भी अध्ययन कर लेते हैं। पर तो टंग अर्थात जीभ का बहुत बड़ा रोल है। अगर जीभ नहीं होती तो कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, कौन सी चीज़ टेस्टी, कौन सी टेस्टलेस है, कौन सी स्वादिष्ट है, कौन सी स्वादहीन है,
इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता। अगर इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता तो कई सारी दुकानें नहीं होती, समोसा नामक कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, मिठाई नामक कोई चीज़ नहीं होती, खट्टा मीठा तीखा कुछ होता ही नहीं क्योंकि जीभ नहीं होती। तो इन सब चीज़ों का पता ही नहीं चलता। जब पता ही नहीं चलता तो चीज़ों की खोज कहाँ होती? तो खोज क्या होती है? ज़रूरत होती है। जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तब खोज होती है, बिना ज़रूरत की कोई चीज़ की खोज ही नहीं होती है। ठीक, चलिए, तो ये है आपके सामने जीभ। तो जीभ अर्थात टंग। देखते हैं ये जो काले काले आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं, इसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएँ। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिकाएँ, स्वाद कलिकाएँ। ठीक, जीभ को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यह है अग्रभाग। जो जीभ का अग्रभाग है, ये जो है आप जब भी खाते हो तो पेट में सबसे पहले मिठाई, इसलिए इससे क्या पता चलता है? अग्रभाग से मीठा पता चलता है। क्या चीज़? मीठा। किससे? अग्रभाग से। ठीक, उसके बाद पश्च भाग, ये आपका पश्च भाग है। पश्च भाग अर्थात बैक पार्ट, इससे तीखा पता चलता है। आप कुछ भी खाते हैं तो सबसे लास्ट में पता चलता है कि तीखा है कि नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाता है? पश्च भाग से तीखा, सॉरी चीखा मैंने लिख दिया था माफ़ करना। अगला, ये जो साइड वाले पार्ट्स आपके बच्चे हैं, ये ठीक, इनसे आपका पता चलता है, अर्थात ये पार्श्व भाग बोलते हैं। कौन सा? पार्श्व यानी साइड वाला, पार्श्व भाग। पार्श्व भाग से आपको खट्टा पता चलता है। जब भी आप पानी पूरी वाले के पास जाते हैं तो यही वो पार्ट एक्टिव होता है, तो आपको पता चलता है कि नहीं, हाँ ये खट्टा है कि नहीं, तीखा है कि नहीं, मीठा है कि नहीं, सब इन सब चीज़ों से पता चलता है। तो किससे? पार्श्व भाग से। क्लियर? ये सारी ये पार्ट्स होते हैं। ये है मध्य भाग। ठीक, मध्य भाग से आपको क्या पता चलता है? पूरे जीभ को जो टेस्ट मिलता है उसका क्या बोलते हैं? ऐसा सा जो पूरे जीभ के पूरे भाग को, पूरे जीभ के पूरे भाग से प्राप्त होता है, पूरी जीभ से, नाक न पश्च न पार्श्व, तो उसको क्या बोलते हैं? उमामी। उमामी, उमामी अर्थात लाजवाब। क्लियर? तो ये है आपका मुख गुहा। मुख गुहा में अब आपकी बची हैं लाल ग्रंथियाँ। इसके बाद लाल ग्रंथियाँ पढ़ा देंगे, मतलब जो भी चीज़ पढ़ाएंगे एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक, तो लेक्चर बड़ा ना हो इसके लिए आज हम यहीं पर रोकेंगे। क्लियर? मीठा, खट्टा, सॉरी मीठा, तीखा, खट्टा। ठीक, हाँ, ये वाला जो भाग मध्य भाग, इससे नमकीन के बारे में पता चलता है। मध्य भाग से आपका पता क्या चलता है? नमकीन। कौन सा भाग? मध्य भाग। क्लियर? उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बखूबी समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आगामी परीक्षाओं को ध्यान रखें। यूपीएसआई अच्छी पोस्ट है, पी कैप मिलती है, वहीं पर एसएससी जीडी आ रही है। आप यूपीएससी तक की तो तैयार नहीं, पीसीएस तक लेवल की कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो आप प्लीज़, अगर आप पीसीएस तक लेवल की तैयारी कर रहे हैं, 0 से लेकर हीरो तक के लिए, आप मेरे से जुड़िए और अच्छे कंटेंट के साथ सदा जुड़िए। टाइम वेस्टिंग लेक्चर मत देखिए। बहुत से आपको चैनल ऐसे मिलेंगे यूट्यूब पर जो टाइम वे टेकिंग है, टाइम बर्बाद कर देते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक, तो ऐसी जगह जुड़िए जहाँ से आपको कंटेंट सही मिले, कंटेंट मिले और सही कंटेंट मिले, मतलब का कंटेंट मिले। बहुत सारा कंटेंट भी बहुत ज़रूरी नहीं है, तो कंटेंट वो ज़रूरी है जो आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसलिए जो भी दांतों से संबंधित जितने भी सवाल थे मैंने आपके सामने शेयर कर दिए, साझा कर दिया आपके साथ। तो आप देखिएगा, जो भी परीक्षा है, अगर आपसे कोई भी किसी भी चीज़ से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।